खबर अंबेडकर नगर से है, जहां जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला का आदेश अवैध अतिक्रमण तत्काल हटाने का एसडीएम कार्यालय व अकबरपुर कोतवाली में दम तोड़ रहा। भूमाफियाओं के आगे घुटने टेकते हुए सिस्टम दिखाई दे रहा है। जरा आप सोचिए, भूमाफियाओं के हौसले कितने बुलंद है। अतिक्रमण मुक्त सार्वजनिक तालाब पर प्रधान ने अमृत योजना के तहत सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू किया तो मनरेगा मजदूर को मारपीट कर भूमाफियाओं ने भगा दिया। इतना ही नहीं, प्रधान ने विरोध किया तो भूमाफियाओं ने गोली से मारने की धमकी दी। और तो और प्रधान ने कोतवाली प्रभारी पर मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई तो कोतवाल 2 घंटे तक पूजा करने में बिजी रहा। अब आप सोचिए, कानून का पालन करने वाला जब 2 घंटे तक पूजा करने में बिजी रहेगा तो कानून का पालन कौन कराएगा। यह हाल तब है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार भूमाफियाओं पर शिकंजा कसते हुए नजर आते हैं। बेहद शर्मनाक है, लेकिन यह आदेश अंबेडकर नगर में दम तोड़ रहा है। आपको बताते चले, सिस्टम से हार कर प्रधान सुखराम राजभर ग्राम सभा भगवानपुर ब्लॉक अकबरपुर में अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। अंबेडकर नगर से संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव की देखिए खास रिपोर्ट। क्या मामला है, आप इस्तीफा क्यों देने जा रहे हैं? मैं इस्तीफा इसलिए देने जा रहा हूँ, ग्राम सभा की जनता मुझे प्रधान बनाई विकास के लिए, और मैं एक तालाब की जमीन हमारे यहाँ अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं राम सकल, उसको मैं पैमाइश आज लगभग 3 साल से करा रहा हूँ। अधिकारियों की जो है मिली भगत से जो है वो पैमाइश तो होता है लेकिन खाली नहीं होता। मैं प्रयत्न पूरा करता रहा, आज लगभग 4 साल हो गया। उसमें हमारे यहाँ के जो पहले लेखपाल थे रंजना वर्मा और अजय वर्मा चार्ज पे थे, और आसाराम कानूनगो हैं जब से आए हैं। इन लोगों ने नक्शे में क्या फेर बदल करके उसको जहाँ सड़क था वहाँ तालाब घोषित नक्शा में बढ़वा दिया, स्कूल की जमीन को नक्शा बढ़वा दिया, जहाँ पुराने 100 साल के पेड़ हैं उस पे जो है नक्शा बढ़वाने का काम किया, और तालाब की जमीन पूरा कब्जा कर लिए, वहाँ शून्य हो गया है। आए दिन जो है जानवरों को परेशानी हो रही है और जल आपूर्ति की कमी हो रही है। इसी को देखते हुए मैंने सोचा पहले तालाब खुदवाया जाए, लेकिन जो है उसमें जो है प्रशासन विफल रही। तो अभी जो है नए डीएम साहब से उम्मीद थी हमारी, और नए डीएम साहब से पूरा हम जो है उनसे जाके मिले और वो आदेश दिए तालाब खाली करवाने के लिए। तालाब खाली करवाने के लिए नए डीएम साहब जो है पुलिस अधीक्षक और एसडीएम साहब, खंड विकास अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी सबको आदेशित किए कि तालाब की जमीन खाली करवा के खुदवाया जाए। 1 सप्ताह का समय दिए थे, उसके बावजूद निशानदेही तो हो गया, लेकिन कोतवाल साहब गए निशानदेही करवाए। फिर उसके बाद हमने अपने 30 लेबर को लगा के तालाब खुदवाने के लिए लगवाया। उसके बाद खुदवाने जा रहे थे, फिर वो विपक्षी जाके राम सकल 100 नंबर पे फोन करके उसके बाद जो है बोला काम बंद करवा दो। तो हमने 100 नंबर से बोला, जो है 100 नंबर की पुलिस से हमने कहा कि क्यों काम बंद करवा दे, किसके आदेश है। तो उसके बाद उन्होंने जो है विकास गौतम जो चौकी इंचार्ज हमारे हैं उनके पास फोन किया, तो उन्होंने कहा कि जो है काम बंद करवा दीजिए। कोतवाल साहब फोन नहीं उठा रहे हैं, तो सबको कोतवाली भेज दीजिए। तो हम कोतवाली गए, दोनों पक्ष को वो बोले दोनों पक्ष को कोतवाली भेज दो। तो हमारे 30 मजदूर जो थे, हम मनरेगा मजदूर सरकार के, उनको और खुद साथ में गए। कोतवाल साहब मिले, लेकिन कोतवाल साहब पूजा करने जा रहे थे। उसके बावजूद बोले 1 घंटा रुक जाओ। हमने 1 घंटा क्या 2 घंटा इंतजार किया कोतवाल साहब का, लेकिन कोतवाल साहब 2 घंटे इंतजार के बाद हमारी जनता बैठी रही, मजदूर मनरेगा मजदूर बैठे रहे, हम खुद बैठे रहे। कोतवाल साहब पूजा करने के बाद निकले और तुरंत अपने कमरे पे चले गए। एक बार कोतवाल साहब नहीं पूछे कि प्रधान जी बताइए अब मामला क्या है। और उसके बाद इंतजार करते करते जब हम थक गए तो हम तुरंत डीएम साहब से मिलने फिर चले गए, लेकिन डीएम साहब भी उस समय नहीं बैठे थे। फिर हम वापस घर चले आए, लेकिन अब हमें इसलिए हमें उम्मीद हट गई। हम एकदम प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से हमारी उम्मीद हट गई कि हमें न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए हम अपने प्रधानी पद से इस्तीफा देना चाह रहे हैं, क्योंकि जब राजस्व टीम उसको पैमाइश कर दी है खोदने के लिए, तो जब पुलिस का सहयोग नहीं मिल रहा है तो क्या मतलब है। और वो बार मुझे मारने की धमकी देता है। हमारे जो लेबर थे, मनरेगा मजदूर थे, उनको गाली दे दिया। लेखपाल साहब को गाली दे रहा था, नायब तहसीलदार साहब को गाली दे रहा था। इतना वो सर्कस है, इतना जो है वो घमंडी टाइप का आदमी है। लेकिन पुलिस विभाग में उसके खिलाफ हमने 2-3 बार एप्लीकेशन दिया। एक बार उस पे जो है दरोगा साहब को एप्लीकेशन दिया, तो जो है एक दिन वो रखे रह गए। उसके बाद दूसरे दिन हम जाके मिले तो
बोले जो है विकास सर के पास भेज रहे हैं। तो उनके पास हम जब विकास सर से बोले, हमने कहा जांच कर लीजिए, जो सही हो उसके रिपोर्ट लगा दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद आज तक कुछ उसके खिलाफ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो क्या मतलब है, जब हमारी बात सुना नहीं जा रहा है, प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो हमें प्रधानी पद से इस्तीफा देना ही अच्छा रहेगा। क्या नाम है आपका? सुखराम राजभर, प्रधान भगवानपुर जी। मुख्यमंत्री से क्या मांग करेंगे? हम मुख्यमंत्री जी तो तालाब की भूमि खाली कराने के लिए जो है प्रयास कर रहे हैं, वहां से कह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो देखने नहीं आ रहे हैं। हम उनके पास अपने इस्तीफे का लेटर लिख के मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के पास फैक्स कर दिए हैं कि हम इस्तीफा देने 19 तारीख को जा रहे हैं, और हम 19 तारीख को सुबह 11 बजे डीएम साहब को अपना इस्तीफा दे देंगे। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।